जय हिंद दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे। दोस्तों, मैं उदय शंकर और हम पढ़ रहे हैं हिंदी का पाठ्यक्रम। हिंदी जैसे एसएससी जीडी या सीटेट या यूपी पुलिस जैसे एग्जाम को हम ध्यान में रखते हुए हम हिंदी का पाठ्यक्रम जो है कवर कर रहे हैं। और जो आज का शीर्षक रहने वाला है वो है पर्यायवाची। दरअसल पर्यायवाची एक ऐसा टॉपिक है कि ये टीचर के द्वारा कभी कंप्लीट नहीं हो सकता। मेरा मानना यह है, इसमें ज़्यादातर एफर्ट स्टूडेंट को लगाने होते हैं कि मैं यहाँ आपके लिए कुछ पर्यायवाची शब्द ला तो सकता हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं कि उनसे ही आपका काम बन जाएगा। आपको वो भी पढ़ने हैं, इनके अलावा भी पढ़ने हैं। पता नहीं चलता पर्यायवाची कौन से आ जाएँ। लेकिन फिर भी मैंने ये कोशिश करी है कि इस क्लास में जो महत्वपूर्ण शब्द हैं, वही लेके मैं इस क्लास में आया हूँ। तो एक बार आप वो सारे शब्द ज़रूर पढ़ लेंगे। और ये भी कहूँगा कि मैं आपको हर शब्द को पढ़ के बताऊँ, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन ये पीडीएफ आपके लिए टेलीग्राम पर मिल जाएगी, या फिर वीडियो को आप दोबारा भी देख सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आज की वीडियो आपके लिए, ठीक है? देखिए, पहले तो आप ये समझिए पर्यायवाची शब्द होते क्या हैं? पर्यायवाची या विलोम शब्द, ये शब्द इनमें अंतर होता है। पर्यायवाची का मतलब होता है जब उसके ही जैसे, जैसे कि अन्य शब्द की उसकी तरह प्रयोग में आएँ, ठीक है? उन्हें पर्यायवाची कहते हैं। लिख सकते हैं यहाँ पे जो शब्द एक ही शब्द के स्थान पर प्रयोग हों, शब्द के स्थान पर प्रयोग किए जा सकें, सकें। पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। इसमें दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है? इन्हें इन्हें समानार्थक शब्द भी कहते हैं। समानार्थक का मतलब हुआ समान अर्थ, यानी कि जो समान अर्थ देते हैं उन्हें हम समानार्थक कहते हैं। ठीक है? हाँ। जैसे जैसे हाँ, समझिए, कोई शब्द है जल। अब जल को ही हम क्या लिख सकते हैं? जैसे हमने लिख दिया नीर। अब एक तो जल है, जल का मतलब पानी, वाटर। इसी तरह से नीर, नीर का मतलब भी वाटर यानी पानी है। तो ये जो हुआ इसका, ये शब्द, इसी को हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। समानार्थक यानी कि समान अर्थ दे रहा है। जल का भी वही मतलब है और नीर का भी वही मतलब है। जो जिसका समान अर्थ देगा उसी को हम समानार्थक या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। लिख लो, जो शब्द का समान अर्थ देता है वह समानार्थक, शब्द अर्थात
पर्यायवाची शब्द कहलाता है। समझ गए? यानी कि पर्यायवाची जो समान अर्थ देने वाले शब्द वो सारे के सारे क्या होंगे? समानार्थी या पर्यायवाची शब्द। अब इसी चीज को हमने ध्यान में रखते हुए कुछ बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण जो शब्द आपसे पूछने की संभावना है और जो पूछे भी गए हैं, ऐसे शब्द आज की मैंने पीडीएफ बनाई है। ये जरूरी नहीं है कि मैं हर शब्द को आपको पढ़ पढ़ के बताऊंगा, लेकिन कोशिश करेंगे जितने पढ़े जा सकेंगे। लेकिन आप वीडियो बार बार देख लें। देखिए जैसे आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ पे क्या है कि जो ऐसे शुरू में ज्यादातर हर वर्ण के शुरू होने वाले अक्षर लेके आओ, जैसे ए आ ई उ, और ये सारे के सारे वर्ण से शुरू होने वाले जो भी शब्द हैं जो पर्यायवाची के अंतर्गत आते हैं, मैंने वो सारे शब्द यहाँ पे इस वीडियो में लेके आया हूँ। जैसे कि ऐसे शुरू होने वाले हैं अतिथि। अतिथि अतिथि मतलब मेहमान। अब इससे क्या शब्द बन जाए अतिथि का पर्यायवाची? मेहमान। ठीक है, मेहमान, पाहुन, आगंतुक, अव्यागत, ये सारे के सारे शब्द जो हैं इन्हीं को तो हम पर्यायवाची कहते हैं। यानी कि देखो मेहमान को भी हम क्या बोलते हैं? मेहमान, पाहुन, आगंतुक, ये सब अतिथि। ये हमारे अतिथि तो हुए, चाहे मेहमान कह लो, पाहुन कह लो, आगंतुक कह लो। ये बात अलग है कि कहीं पर कोई शब्द प्रयोग किया जाता है, कहीं पर कोई प्रयोग किया जाता है, लेकिन सबका अर्थ समान है ना, समानार्थक ही हुए ना सब। तो ये बात हो गई। इसी तरह से अश्व। अश्व का मतलब क्या हो गया? घोड़ा। आशु विमानक, तुरंग, घोटक है। देखिए ये जो तुरंग है और है, ये बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, इन्हें आप नोट कर सकते हैं। जो महत्वपूर्ण होंगे मैं उन पर सर्कल करता चलूंगा। ये ज्यादा ध्यान देने वाली बात है, तो आप भी मेरे साथ में क्या करें कि बहुत सारे शब्द हैं, बहुत सारे आपको शायद याद ना हो सकते, तो आप क्या करेंगे? आप सर्कल कर देंगे जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिन्हें संभावना भी है। इसमें जो अश्व का पूछा जाता है, तुरंग, है, और वाजी। देखिए वाजी से अंदर रफू, ये तीनों जो पूछे गए हैं, बार बार पूछे गए हैं। इसी तरह से अमृत। अमृत को क्या कहते हैं? मधु, सुधा, पीयूष, ये पूछा जाता है। अमी, सोम, सुरभोग। ठीक है। अंबा। अंबा को यानी कि माता, सब पता है। जननी, जननी पूछने की संभावना, माँ, जन्मदात्री, प्रसूता। ठीक है। अलंकार। अलंकार आभूषण, भूषण, विभूषण, गहना, जेवर। ये सारे अलंकार का मतलब होता है किसी चीज को अलंकृत करना, यानी कि सजाना, सुंदर बनाना। अलंकृत करने से सुंदर बनाया जाता है। तो इसी को क्या कहते हैं हम? जैसे आभूषण, भूषण, विभूषण, गहना, जेवर, है ना, जिसे आप ज्वेलरी बोलते हो। तो ये सारे सारे क्या अलंकार के हैं। यहाँ पे क्या देखा आपने? ये जो मैंने सर्कल करे है महत्वपूर्ण है। ज्यादा सबको ही आप ध्यान में रखें जरूरी नहीं, बस उतना कर लो जितना मैं सर्कल कर रहा हूँ। अब यहाँ नेक्स्ट पढ़िए। यहाँ पे क्या आ से पर्यायवाची जो शुरू होने वाले हैं आज से, जैसे आयुष्मान। आयुष्मान का मतलब चिरंजीवी, दीर्घायु, दीर्घ जीवी, शतायु, दीर्घायु। दीर्घायु शब्द तो आपने सुना होगा, तो दीर्घायु कैसे हैं? जिसकी लंबी आयु हो, है ना, तो उसी को क्या कहते हैं? आयुष्मान। ऐसे भी बोलते हैं आयुष्मान भाव, है ना, यानी दीर्घायु को प्राप्त करो, आपकी उम्र लंबी हो, इस तरह से। आयु का पर्यायवाची, आयु मतलब अवस्था, उम्र, वय, जीवन काल, वयस, जिंदगी, है, ये सारे आयु के हैं। आभूषण के जो अभी आपको पीछे बता दिए, दोबारा आ गया। आम का पर्यायवाची, देखिए ये पूछा जाता है, रसाल, फलराज, आम्र, सहकार, पिकबंधु, और ये फल। ठीक है। ये सारे सारे क्या है? आम के। आनंद का पर्यायवाची मोदी, प्रमोद। प्रमोद पूछा जाता है, आनंद का पर्यायवाची होता है। हर्ष, आमोद, सुख, प्रसन्नता, आह्यान, उल्लास। जिन पर सर्कल कराऊं उन्हें ज्यादा ध्यान दो आप। इसी तरह से ई, ई से पर्यायवाची शब्द, यानी कि छोटा ई, ह्रस्व ई कहते हैं जिसे हम, और ये दीर्घ ई से जो शुरू होने वाले शब्द हैं उन्हें और देख लीजिए। जैसे इंद्र। एक सेकेंड। अब इंद्र से ये क्या हो रहा है? देखिए इंद्र का पुरंदर, शक्र,
सचिपति, सुरपति, ये शब्द पूछे जाते हैं। सचिपति, सुरपति, देवराज, मघवा, देवेश, सतऋतु, सुत्रमा, वाशाव, ये दोनों जो है महत्वपूर्ण है इसमें इंद्र के लिए। अब सुरेश, बहत्रा, अमरपति, पर्वतारी, विडोजा, कौशिक, ये भी सर्कल कर लीजिए। सतमन्यु। अब इंद्रधनुष का सुलधनु, इंद्रायुध, शक्रचाप, सप्तवर्ण, इनकी संभावना नहीं है। इंद्राणी, क्लोजे, इंद्राणी ये भी नहीं महत्वपूर्ण। इत्यादि का पर्यायवाची, हाँ ये जरूर देख लीजिए। इत्यादि जो शब्द है इसका क्या, आदि और वगैरह, ये दोनों शब्द। इठलाना, इठलाना मतलब क्या होता है, जब हम कोई नखरे दिखाते हैं कहते हैं इठला रहे ज्यादा। जैसे चोचले करना, नखरे करना, इतराना, ऐठना, हाव भाव दिखाना, तो इसमें से ये महत्वपूर्ण हो जाएगा इतराना, है ना। इठलाना का पर्यायवाची पूछ रहे हैं। आगे देखिए, अब ये है ह्रस्व उ या दीर्घ उ से शुरू होने वाले शब्द जो कि पर्यायवाची के अंतर्गत आते हैं। जैसे उत्पत्ति, उत्पत्ति का मतलब क्या होता है, जन्म होना किसी का। उद्भव, जन्म, जनन, आविर्भाव, इसमें से ये महत्वपूर्ण है। और ये उद्भव कहते हैं, जैसे गंगा का उद्भव कहाँ से है, यानी कि गंगा का जन्म कहाँ से हो रहा है, तो ये सारे किसके हो जाएंगे, उत्पत्ति के। उपदेश का पर्यायवाची दीक्षा, नसीहत, सीख, शिक्षा, ये महत्वपूर्ण है। निर्देशन, ये कम से कम आपको 2 या 3 शब्द तो पता ही हो हर शब्द के बारे में कि उसके पर्यायवाची हैं। और जिन पे मैं सर्कल कर रहा हूँ वो इसलिए कर रहा हूँ कि इनके आने की संभावना रही है, क्योंकि ये पीछे भी बार बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है। उचित का पर्यायवाची ठीक, मुनासिब, वाजिब, समुचित, युक्ति संगत, न्याय संगत, तर्क संगत। तो ये एक तो ये मुनासिब और न्याय संगत, ये सारे के सारे क्या है, उचित के पर्यायवाची। उपवन, उपवन का मतलब होता है बाग, बगीचा, उद्यान, वाटिका, पुष्पोद्यान, ये आप सर्कल कर लेंगे। वाटिका, फुलवारी, पुष्प वाटिका, ये तो आपको वैसे ही पता चलेगा। उपवन। गुलिस्तान। उपकार का पर्यायवाची उपकार, भेंट, नजराना, नजराना सुना है शब्द। अब भलाई, नेकी, उद्धार, अच्छाई, परोपकार, कल्याण, एहसान, आभार, ये सब क्या है, उपकार है ना। अब देखिए री से, जो री से शुरू होने वाले शब्द हैं उन्हें देखिए। ऋण का पर्यायवाची, ऋण का मतलब कर्ज, इस एक कर्ज है, कर्जा, उधार, उधारी ना। और ऋणी, ऋणी एक होता है ऋण और एक होता है ऋणी। ऋण मतलब जो कर्ज होता है ना, उधार होता है। जबकि ऋणी वो होता है जो कर्जा लेता है, कर्जा लेने वाला या उधार लेने वाला। ठीक है। जैसे कर्जदार, देनदार, है ना। और ऋतु का पर्यायवाची मौसम, ये जरूर महत्वपूर्ण है। और और देखिए रज, ये सब क्या है, ऋतु का पर्यायवाची है। ऋषभ का पर्यायवाची, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ऋषभ का। इसे आप चाहे तो स्टार कर लें, पूछा गया बार बार ऋषभ का। और ये सारे महत्वपूर्ण है। वृषभ, वृषभ, बैल, पुंगव, बलिवध, गौनत, ये शब्द देखिए। वृषभ पूछा गया ये, और बलिवध, ये तीनों शब्द बहुत बार देखने को मिले हैं जो पूछे गए हैं, तो आप इन्हें सर्कल कर लेंगे। ठीक है। ऋषभ केतु का पर्यायवाची कामदेव, मकर केतु, मकर ध्वज, मदन, मनोज, ये संभावना है इसकी, मनोज की। तो जिन्हें मैं सर्कल कर रहा हूँ ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। चाहे तो आप कभी एग्जाम में जब आपको पता चलेगा कि हाँ भाई ये पूछे गए थे। अब देखेंगे हम ए, यानी आई और ए से जो बनने वाले पर्यायवाची शब्द हैं। जैसे ऐश्वर्य, ऐश्वर्य, वैभव, संपन्नता, धन संपत्ति, समृद्धि, दौलत, ये सब क्या है, ऐश्वर्य। एक तंत्र, एक तंत्र का मतलब क्या होता है, एक तो होता है लोकतंत्र, एक होता है एक तंत्र। एक तंत्र जहां अपनी मनमानी होती है ना, जहां एक ही आदमी की चलती है, अधिनायक होता है एक कोई आदमी। और जबकि लोकतंत्र क्या होता है, जहां जनता का शासन होता है। तो यहाँ पे क्या है, एक तंत्र, राजतंत्र, एक छत्र, तानाशाही, अधिनायक। अब आप हमें कमेंट में बताएंगे कि हमारे देश में कैसा तंत्र है, एक तंत्र है, लोकतंत्र। ठीक है। एकता का पर्यायवाची मेल, मेलजोल, मेल मिलाप, संगठन, बराबरी, सामंजस्य, समन्वय। तो ये सब क्या एकता की तो बात है भाई। मेल मतलब मिलजुल के रहना, मेलजोल, है ना। मेल मिलाप, मेल मिलाप समझ रहे हैं। तो ये सब एकता का है, एक रूपता, एक सूत्रता, एक सब में एक एक आ रहा है। और मेल, मिलना, और मिलके तो एक ही बनेंगे ना।
एक दंत का पर्यायवाची, एक दंत, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं, पूछा जाता है। गणेश, गजानन, विनायक, लंबोदर, विघ्नेश, वक्रतुंड, सारे के सारे महत्वपूर्ण है, तो इन पे आप स्टार लगा ले, ये पूछ जाने की बहुत ज्यादा संभावना है। और देखिए, ओ और अ से जो पर्यायवाची बनने वाले हैं वो कैसे हैं? ओजस्वी का पर्यायवाची क्या हो रहा है? बलिष्ठ, बलशाली, बलवान, ओजशाली, है ना, शक्तिमान, तेजस्वी, तो ये सारे क्या हो जाएंगे? ओजस्वी के पर्यायवाची। औषधि, ये पूछा जाता है, औषधि, औषधि यानी दवाई, दवा, भेषज, है ना, ये सारे क्या है? औषधि के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट देखिए, कैसे जो पर्यायवाची हैं, यानी कि जो कैसे बनने वाले हैं, पर्यायवाची के अंतर्गत आते हैं। जैसे कनक, कनक मतलब सोना या धतूरा। देखिए, कंचन, सुवर्ण, हिरण्य, ये सर्कल के लिए हैम, हाटक, सोना, स्वर्ण, और इसमें धतूरा भी आप लिख सकते हैं, धतूरा। सोने को जो, सॉरी, कनक को जो धतूरा भी कहते हैं। धतूरा आप समझते हैं, जिसका एक पौधा होता है और उसमें कुछ ऐसे लगते हैं टमाटर जैसे आकार के, तो वो जो धतूरा होता है जहर के समान होता है, और नशा, लोग उसे नशे के लिए भी प्रयोग करते हैं कुछ लोग, लेकिन आप इस चीज में मत पड़ जाना, बहुत ज्यादा डेंजर है, ठीक है। तो उस कनक का मतलब एक धतूरा भी होता है। कपोत, कपोत मतलब कबूतर, ये पूछा जाता है सर्किल के लिए पहला ही, कपोत। हाँ, हारित, पारावत, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। परेवा, रक्तलोचना, ठीक है, ये सारे कबूतर के पर्यायवाची हो गए। कपूत, एक शब्द होता है कपूत, देखिए यहाँ पे बताऊं मैं, कपूत, और एक ही है कपोत। कपूत जो होता है वो कहते हैं बेटे को, लेकिन बेटा भी कैसा? बुरा बेटा। एक होता है सपूत, है ना, सपूत, यहाँ कौन सा है? जो बुरा बेटा होगा, बुरा बेटा, जबकि सपूत मतलब अच्छा बेटा। ये है कपूत, और कपूत कहते हैं कबूतर को। तो एक बात ये ज्यादा ध्यान देने वाली बात थी, ठीक है। कपड़ा का पर्यायवाची, अंबर, पट, या इसे सर्कल करने के, पोशाक, लिबास, दुकुल, परिधान, चीर, वसन, वस्त्र, ये सारे के सारे क्या हैं? कपड़े के पर्यायवाची हैं। कमल का पर्यायवाची, हाँ, कमल मतलब जलज, जलज। देखिए, जब जल आ जाता है और लास्ट में जय आ रहा है ना, तो उसे कहते हैं जन्म लेने वाला। जैसे जल, यानी कि जल में जन्म लेने वाला, जल लज, जल में जन्म कौन लेता है? कमल लेता है। पंकज, और पंख मतलब क्या होता है? पंख का मतलब होता है कीचड़, क्या होता है? कीचड़। और जय मतलब जन्म लेने वाला, जो कीचड़ में जन्म लेता है उसी को क्या कहते हैं? पंकज, यानी कि कमल। इसका अर्थ क्या हो गया? देखिए, ये जो शब्द था पंकज, इसके लिए प्रयोग किया जाता था जो कीचड़ में जन्म लेगा। अब कीचड़ में जन्म क्या लेता है? कमल, इसीलिए इसे कमल का पर्यायवाची कहते हैं। इस, और यहाँ भी ऐसे ही था, जलज, जो जल में जन्म लेता है कौन है? कमल। अंबुज, सरोज, शतदल, नीरज, नीरज वही नीर मतलब जल, और जन्म, इंदिवर, सरसिज, तो इन्हें आप सर्कल करें, नीरज और पंकज, और ये जलज, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण कमल के पर्यायवाची हैं जो पूछे जाते हैं। अरविंद, नलिन, उत्पल, सारंग, ये भी, सतपत्र, राजीव, पद्म, अब्ज, पुंडरीक, रसरीद, वारिज, ये ज्यादा, क्योंकि जिन पर मैं सर्कल कर रहा हूँ वो ज्यादा, ऐसे तो मैं आपको सारे बता सकता हूँ। आप इन्हें जब दोबारा वीडियो देखेंगे तो आप वीडियो को रोक के इनको आप नोट कर लें, और इन्हें महत्वपूर्ण जिन्हें मैं सर्कल कर रहा हूँ इन्हें तो जरूर ही लिख लें, कोई भी ना छोड़ें इनमें से। अब देखेंगे ख से पर्यायवाची। ख से शुरू होने वाले, जैसे खेल, खेल मतलब क्रीड़ा, महत्वपूर्ण है। केली, तमाशा, करतब, ये सारे क्या है? खेल की तो बात हो रही है। खिड़की, और खिड़की के पर्यायवाची क्या हो जाएंगे? रोशनदान, बारी, दरीचा, वातायन, गवाक्ष, झरोखा, झरोखा सुना है शब्द? गांव में ज्यादा प्रयोग करते हैं झरोखा, रोशनदान। खगेश का, गरुड़, खगपति, नागांतक, सुपर्ण, वैनतेय,
कोई ज्यादा महत्वपूर्ण इतना नहीं, हाँ ये इसके चांस हैं गरुड़ के। और खगपति, खगपति वही आ गया दोबारा से, है ना, ये दोनों एक ही बात है भाई। नेक्स्ट देखिए। अब गैसे और देख लीजिए, जैसे गरुड़, गरुड़ से क्या हो जाएगा, खरोस। अरे ये काय को आ रहे हैं दोबारा, और ये दोबारा आ रहे हैं। गाय का पर्यायवाची भद्रा, गौरी, महत्वपूर्ण, सुरभि, धेनु, गौ, गौ, गैया। गैया आप सब समझते हैं, पैसवानी, दोगदी, ये सब काय के हैं, कौन से पर्यायवाची हैं ये, गाय के। गंगा का पर्यायवाची, ये महत्वपूर्ण है, गंगा का पूछा, देव नदी, भागीरथी, महत्वपूर्ण है, सुरसरिता पूछा जाता है, जाह्नवी पूछा जाता है, मंदाकिनी भी, विष्णुपदी नहीं पूछा गया, सुरसरी, ये सारे शब्द पूछे गए हैं। देवपगा, तिरपदा, है ना, ये पूछने वाले शब्द हैं। गन्ना का पर्यायवाची इक्षु और ईख, पोंडा। पोंडा सुना है, गाँव में कहते हैं कि पोंडा खा रहा है, फिर उसके हाथ में पोंडा है। पोंडा मतलब गन्ने का एक छोटा सा टुकड़ा होता है, उसी को कहते हैं पोंडा, है ना। घे से बनने वाले और देखिए, जैसे घड़ा, घड़े को कहते हैं कलश भी कहते हैं, कुंभ भी कहते हैं, घटक भी कहते हैं, यहाँ लिखिए, ये दोनों महत्वपूर्ण है। घी के अमृतसार, शीरसार, ये दोनों महत्वपूर्ण है। घृणा मतलब क्या होता है, नफरत, घृणा कहते हैं नफरत को। अरुचि, नफरत, जुफसा, अनिच्छा, विरति, घिन। एक तो घिन कह रहा है, उसे देख के उसको बड़ी घिन आती है, तो घिन मतलब नफरत। अरुचि, अरुचि मतलब जिससे रुचि ना हो, जिसमें अरुचि कहते हैं। घर का पर्यायवाची आलय, आवास, आलय महत्वपूर्ण है, सुना, विद्यालय, है ना, संग्रहालय, जो आलय होता है उसी को घर कहते हैं। आवास, गे, गृह, सदन, निवास, भवन, वास, स्थान, ये सारे के सारे क्या है, शाला, निकेतन, निलय, ये सब घर के पर्यायवाची हैं। कहीं पर कोई शब्द से उच्चारण करते हैं, कहीं पे किसी शब्द से। अब देखिए च से शुरू होने वाले, च से शुरू होने वाले कौन से हैं, चांदनी, चांदनी का पर्यायवाची क्या होगा, चंद्रिका, कौमुदी, हिमकर, अमद, उजियारी, उजियारी, ज्योत्सना, ज्योत मतलब ज्योत जलना, ज्योत जागृत होना, ज्योति। और उजियारा, जब हम पूर्णिमा में देखते हैं क्या होता है, एकदम से उजियारा नहीं हो जाता, उसी को क्या कहते हैं, चांदनी, उजियारा, जब एकदम रोशन रोशन हो जाता है चारों तरफ। चंदन, चंदन का मतलब क्या है, श्रीखंड, गंधराज, गंधसार, ये महत्वपूर्ण, गंधसार, हरिगंध, मलय, दिव्यगंध, ये महत्वपूर्ण है, मलय दरूसर। चर्म का खाल, चमड़ी, त्वचा, त्विक, ये तो सब आपको पता ही होगा भाई, इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं। चांदी का पर्यायवाची, चांदी का पर्याय रजत, जो जो आपने सुना होगा कि रजत पत्र मिला है, रजत किसे कहते हैं, चांदी को। रूपक, रूपा, कलधोत, रुपये, खरजूर, ये महत्वपूर्ण है। तो इन सबको क्या कहते हैं हम, चांदी। अब देखिए छह से पर्यायवाची, छह से शुरू होने वाले क्या है, ये छाछ, छाछ मतलब मट्ठा, है ना, गोरस, मठा, दधी, श्वेत, मट्ठा, कहीं मट्ठा बोलते हैं, कहीं मठा बोलते हैं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, छाछ यानी गोरस। छाछ होता क्या है, जब भैंस या गाय के दूध को क्या बोलते हैं, पहले जमाते हैं, दही बन जाता है, दही बनने के बाद उसे चलाते हैं घड़े में, चलाने के बाद वो जो पीने के योग्य बन जाता है, मट्ठा, है ना, जिसे आप खाने के साथ भी पीते हैं और वैसे भी पी सकते हैं, तो इसे छाछ कहते हैं। छुट्टी, छुट्टी का परिभाषा अवकाश, फुर्सत, विश्राम, विराम, रुखसत, ये महत्वपूर्ण है, रुखसत। तो ये क्या, छुट्टी के परिभाषी हो गए। अब देखिए जैसे जो पर्यायवाची होने वाले हैं, जैसे शुरू होने वाले पर्यायवाची कैसे हैं, जल, एक सेकेंड, जल, जल तो ऐसा कॉमन सा हो गया है कि सबको पता ही होना चाहिए, इसके बारे में सारे पता होना चाहिए। नीर, सलिल, जीवन, तोय, उदक, पानी, पय, अंबु, अम्ब, रस, आव, वारी, है ना, ये सारे के सारे जल के हैं और आपको ये पता भी होने चाहिए। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, जल है तो कल है, जल ही जीवन है और जल को बचाना चाहिए। जी हाँ के पर्यायवाची, जीव, रसज्ञा, यानी कि जो हमें रस का स्वाद बता देती है, रसिका, रसना,
ये सारे महत्वपूर्ण है। जगत का पर्यायवाची जगत, विश्व, दुनिया, जगती, संसार, भव, जग, जहान, लोक, ये सब किसके हैं? जगत के हैं, विश्व के हैं, वर्ल्ड के हैं। जहर का पर्यायवाची हलाहल, विष, गरल, कालकुट, गर। तो जहर का तो ये सब कोई पता है, विष, हलाहल, इस पे और ध्यान दो क्योंकि ये पूछे जाने की संभावना। अब जैसे जो पर्यायवाची हैं एक बार वो देख लीजिए। जैसे, जैसे झंडा, झंडा ऊंचा रहे हमारा भाई। पताका, केतु, निशान, ध्वज, केतन, वैजयंती, वैजंती। तो ये क्या झंडा का पर्यायवाची है? झंडा को हर बच्चे को पता होना चाहिए। ये कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो महत्वपूर्ण है, जिनके बारे में हम पता ही होना चाहिए। ठीक है भाई। और झूठ, झूठ, मिथ्या, कहते हैं ना संसार क्या है? मिथ्या है। ऐसा सुना होगा कभी? मिथ्या का मतलब झूठ है, कुछ नहीं है, ना यहाँ कुछ है ना बाद में कुछ है, ना अभी कुछ है ना बाद में कुछ है, संसार मिथ्या है। ऐसी बात कौन करते हैं? साधु लोग। तो ये मिथ्या का मतलब होता है झूठ। अनर्थ और मृषा, असत्य, ये भी क्या है? झूठ। और झरना, झरना का पर्यायवाची क्या होता है? स्रोत, झर, प्रपात, सोता, निर्झर। झरना, कभी आप जाते हो कहीं पहाड़ियों में, कहीं वादियों में चले गए घूमने, वहां पे क्या मिलता है आपको? झरना, है ना? तो झरने के मजे लेने चाहिए भाई, गर्मियों में भी। अब देखिए ठे और डे से, डे, इन तीनों से जो शुरू होने वाले शब्द हैं उन्हें देखेंगे एक बार। डे से जो है डरावना, डरावना मतलब भयंकर, भीषण, कराले। तो ये क्या है? इसके डे किससे शुरू होने वाला है? डरावने। और ठंड, ठंड जैसे शीत, सर्दी, ठंडक, ठिठुरना या ठिठुर। और ढील का मतलब शिथिलता, सुस्ती, अतरप्ता। अब जैसे कि आप लोग क्या कर रहे हैं? ढील कर रहे हैं। आप लोग पढ़ने में ढील कर रहे हैं, सुस्ती दिखा रहे हैं, आलसता दिखा रहे हैं। तो ये क्या सारे क्या हो गए? ढील के हो गए, सुस्ती। तो भाई ढील मत दिखाओ, आपको एग्जाम पास करना है, आपको एकदम जोश में लगे रहना है। ठीक है। अब देखिए तैसे पर्यायवाची, तैसे जो बनने वाले हैं, एक वहां देखिए। तलवार, जय खड़क पूछा जाता है, करवाल, कृपाण। कृपाण उनके वो कहते हैं जो सरदार लोग, पंजाबी लोग जो अपने पास रखते हैं कृपाण, उनके पास क्या होते हैं? मुझे याद है कि लगभग 5 क्या का वो इस्तेमाल करते हैं, कृपाण, कंगा, है ये। तो ये सारे कैसे होते हैं उनके पास? चंद्रहास, असी, खग, शमशीर, खंजर। तो ये कृपाण जो होता है तलवारी तो होती है। तालाब, तालाब पूछा जाता है, खड़क, तड़ाग, जलाशय, सरिस, ताल, पधागर, पुष्कर, सरोवर, ये सारे क्या तालाब के हैं। अब देखिए तांबा, तांबा रक्त धातु ताम्र पूछा जाता है, तांबा तो पता ही है आपको उसी का है। तांबा भी बोलते हैं, तांबा भी बोलते हैं, ताम्रक। ऐसे पर्यायवाची, ऐसे जो बनने वाले हैं वो क्या है भाई? थोड़ा, थोड़ा मतलब स्वल्प, अल्प मतलब न्यून यानी थोड़ा। हाँ, और किंचित, परिमित, लघु, कम, इसका न्यून भी हो जाएगा, न्यून, न्यून। न्यून मतलब भी तो क्या होता है? कम होता है ना। और थन का पर्यायवाची कुछ, स्तन, वक्षोज, उरोज, पयोधर। तो ये सारे क्या थन के पर्यायवाची हो गए। आगे देखिए तैसे बनने वाले जो शब्द हैं जो पर्यायवाची के अंतर्गत आते हैं, जैसे दीपक। दीपक का मतलब क्या होता है भाई? जो दिया होता है, जो रोशन करता है, उसी को तो हम दीपक कहते हैं। चाहे प्रदीप, दीप, दिया, ज्योति, चिराग, महत्वपूर्ण है। तो ये सारे दीपक के हैं। दूध का पै, क्षीर पूछा जाता है, गोरस, दुग्ध, स्तन्य। ठीक है। द्रौपदी, द्रौपदी का मतलब होता है कृष्णा, पांचाली, सौरभी, याज्ञसेनी। और दुख का पर्यायवाची व्यथा। अब आप सबको देखो, व्यथा है, क्लेश है आपके साथ, पीड़ा है आपके साथ, कष्ट है, संताप है, वेदना है, यानी कि आपके साथ सारे के सारे दुख लगे हुए हैं। और दुख क्यों है? एक गवर्नमेंट जॉब, यानी कि एक जॉब की तलाश है, एक जॉब के लिए आप भटक रहे हैं। और क्या ही करें, आप लगे हुए, आप ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो जॉब भी जरूर मिलेगी।
देखिए, जॉब मिलना ही सब कुछ नहीं होता, दरअसल ये होता है कि हम अपने आप को बेहतर कर लें और इतना बेहतर कर लें कि अगर एक क्षेत्र में हम असफल हैं, मान लीजिए आप जॉब के लिए परस्पर मेहनत कर रहे हैं, हर दिन प्रतिदिन नियमित रूप से आप मेहनत कर रहे हैं जॉब के लिए और फिर भी आप जो है जॉब नहीं ले पाए हैं, तो आप ऐसा नहीं कि आप हार चुके हैं। आपको हताश होने की आवश्यकता नहीं है। वो इसलिए कि एक विकल्प आपका बंद हो गया, लेकिन आप इतने योग्य ज़रूर हो गए मेहनत करके, नियमित करके आपने अपनी हैबिट इतनी सुधार ली कि आप कोई दूसरा काम ज़रूर अच्छा कर सकते हैं। ठीक है? तो ये बहुत बड़ा महत्व होता है मेहनत का। तो ज़्यादा दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। आप जीवन में बेहतर करेंगे, ये मुझे विश्वास है। ध से पर्यायवाची, ध से जो शुरू है एक जैसे धनुष, चाप, धनु, कार्मुक, कामान, कमान, सरासर, कोदंड, एक तो ये है और एक कोदंड। और धूप का पर्यायवाची धाम। आजकल क्या है, धूप से सब परेशान हो रहे हैं, बड़ी गर्मी पड़ रही है भाई। और जून में तो क्या बोलते हैं सबसे ज्यादा गर्मी रहती है। धाम, धर्म, निधाग, आताप, रवि प्रभा, ये सारे सारे क्या है, धूप के पर्यायवाची हैं। अब देखिए, न से पर्यायवाची, न से बनने वाले नियति, नियति, प्रारब्ध, भाग्य, दिव्य, भावी, होनी, ये क्या है सब नियति। कहते हैं होनी को कौन टाल सकता है, होनी वही है, नियति है। और नग का पर्यायवाची, नग मतलब पर्वत भी होता है, और पर्वत, पहाड़, गिरी, गिरी भी तो उसे कहते हैं। आद्री, महीधर, भूधर, अचल, अचल जो चल ना सके, हिल ना सके, वही तो पर्वत हुआ। शैल, धरणीधर, नग। नग क्या होता है, अंगूठी का भी नग होता है, हमारे रिंग का नग। ठीक है भाई, तो ये बात होगी नग के बारे में। और समझिए, पैसे जो बनने बनने वाले शब्द हैं कौन से हैं, वो पत्थर, पत्थर का मतलब पाषाण, पाहन, उपल, अस्म, शिला, प्रस्तर। देखिए ये सारे शब्द आपने सुने होंगे। शिलालेख सुना है शब्द। शिलालेख का मतलब क्या होता है कि जब पत्थर पर कोई लेख किया जाता है ना। हड़प्पा सभ्यता में आपको देखने को मिला होगा। प्रस्तर, वो भी पत्थर की बात है। पाषाण, पाषाण काल सुना है। नव पाषाण, पुरा पाषाण, मध्य पाषाण, ये क्या है सब, यानी कि पाषाण युग, पत्थर का युग। तो ये सारे के सारे, पाषाण का मतलब होता है पत्थर। तो इन्हें आप सर्कल कर लेंगे। पथ का पर्यायवाची, पथ मतलब होता है रास्ता, जैसे मग, मार्ग, राह, पंथ, रास्ता और मार्ग। ये तो महत्वपूर्ण है भाई। पंकज जो मैंने अभी आपको बताया, कीचड़ होता है इसका जन्म। जो पंकज, पंख मतलब कीचड़ और जय मतलब जन्म लेने वाला, ये फिर से आ गया कमल, राजीव, पद्म, सरोज, नलिन, जलज। जो क्या करेगा, जो कीचड़ में जन्म लेगा, और वो कौन होता है, कमल होता है। देखिए कमल से हम एक चीज सीख सकते हैं, एक सेकंड। कमल से हमें एक चीज सीखने के लिए मिल सकती है, वो चीज क्या है कि आपका जन्म कहाँ हुआ है, कैसी पृष्ठभूमि है आपके साथ में, और आपका वातावरण कैसा रहा है। ठीक है, उसके बावजूद भी आप अपनी खुशबू छोड़ें, आपकी एक अलग पहचान हो, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कमल जन्म कहाँ लेता है, कीचड़ में। कीचड़ में जन्म लेने के बावजूद भी कमल जो है खुशबू सबसे ज्यादा, सब फूलों से ज्यादा उसमें खुशबू होती है। तो आप भी जो है कभी ऐसे निराश ना हो कि आप एक छोटे शहर में रह रहे हैं, छोटे से गांव में रह रहे हैं, आपका आसपास का वातावरण, आपका आसपास का माहौल जो है वो बहुत ज्यादा बढ़िया नहीं है। आप बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने आप में बेहतर करें, हर दिन बढ़िया करें। ठीक है, आप अपनी खुशबू से लोगों को महकाएं। खुशबू से महकाने का मतलब ये नहीं होगा कि आपने परफ्यूम कोई लगा लिया और बस चारों तरफ खुशबू होगी। खुशबू का मतलब ये हो गया कि आप अच्छे कर्म करें। ठीक है, लोगों के प्रति दया भाव रखें। अब देखिए, हाँ ये मैंने बता दिया पंकज। अब देखिए फै से शुरू होने वाले, फै से शुरू होने वाले कैसे हो जाएंगे, जैसे फसल। फसल का मतलब शस्य, पैदावार, उपज, खेतमन, कृषि, ये सारे क्या फसल है, उत्पाद। फूट का पर्यायवाची क्या होता है, फूट मतभेद, मत मुटाव, अनबन। कह रहे हैं कि अनबन हो गई मेरी परस्पर, ये सारे क्या फूट है ना भाई। किसी से मतभेद होता है, अनबन हो जाती है किसी बात को लेके, मतलब कोई बात बिगड़ जाती है। फूल का यानी पुष्प का पर्यायवाची पुष्प है, कुसुम है, पुहन है, सुमन है, प्रसून है, ये सारे सारे क्या है, फूल के पर्यायवाची। नेक्स्ट देखिए, वैसे पर्यायवाची बादल, बादल का पयोधर, मेघ, जलधर, बलाहक, अम्बुद, वारिद। देखिए जब दय जुड़ जाता है ना किसी की लास्ट में, तो उसका मतलब होता है देने वाला है। जैसे कि मैंने बताया था आपको पंकज, पंकज मतलब पंक जय,
दो शब्दों से मिलकर बना था, यानी कि कीचड़ में जन्म लेने वाला, जहां पर जय जुड़ रहा था, जैसे कि ये था पंकज, यहाँ तो मतलब था पंख अलग था और क्या बोलते हैं जय अलग था, यानी कि कीचड़ और जन्म, जैसे मतलब जन्म लेने, जो कीचड़ में जन्म लेगा वो कमल। और यहाँ पे जब दय लग जाएगा लास्ट में, जैसे यहाँ वारिद, पयोद, दय, यहाँ भी आ रहा है जलद, ये सारे सारे जैसे वारी, वारी मतलब क्या कहते हैं पानी को, और दय मतलब देने वाला। पानी देने वाला कौन होता है भाई? बादल ही तो होगा पानी देने वाला। तो जब लास्ट में दे लग जाएगा तो उसे कहते हैं देने वाला, पानी देने वाला अर्थात बादल। नीर, नीरद ही नीर देने वाला बादल, और जल जल देने वाला बादल। इसी तरह से यहाँ भी दे आ रहा है अम्बुद, यानी अम्बु भी क्या है? पानी। तो ये सारे क्या है? बादल के पर्यायवाची बन जाएंगे। तो आप इन्हें महत्वपूर्ण कर लेंगे, सर्कल, वारिद, पयोद, नीरद, जलद और अम्बुद। ठीक है, जलधर जो जल को धारण करता है, कौन करता है? धर्म, तो धारण करने वाला कौन करता है धारण? बादल। और बंजर का पर्यायवाची देखिए, अनुपजाऊ, अनुर्वर, ऊसर, ये सब बंजर के हैं। वकील का पर्यायवाची कंजूस, बखीसूस, कृपाण, खसीस, सूम, मत्स्य, ये सारे। देखिए आप बोर ना होए, आप थोड़ा सा धैर्य बना के रखें, क्लास थोड़ी सी और बची है। ये आप ही के लिए मैंने आपको एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बहुत ज्यादा जो महत्वपूर्ण शब्द होने वाले हैं वही लेके आए हूँ। हो सकता है थोड़ी क्लास लंबी होगी, लेकिन आप थोड़ा धैर्य रखें। अभी थोड़ा बहुत और बचा होगा, वीडियो खत्म हो जाएगी उसके बाद में। भैंसे पर्यायवाची शब्द। अब भैंसे, भारती, यानी भारती का मतलब वाणी, वाणी को क्या कहते हैं? आवाज भी कहते हैं। वागीश, बागीश्वरी, शारदा, शारदा सरस्वती को भी कहते हैं। ठीक है भाई। भव्य, भव्य मतलब सुंदर होता है। शानदार, रमणीय, दिव्य, मनोहर, सुंदर भी होता है भव्य। भ्रमर, भ्रमर मतलब होता है भौरा। अली, मधुकर, हाँ, मधुप, सारंग, और भवरा भी लिख सकते हैं इसे हम, भवरा। यानी कि जो एक भवरा होता है उसी को हम क्या कहते हैं? ये पूछा गया, अली पूछा गया, मधुकर पूछा गया, मधु पूछा गया, सारंग पूछा गया। चारों के चारे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप इसे स्टार बना लेंगे इस पर। ठीक है भाई। मैं से बनने वाले शब्द देखिए, मैं से क्या से होंगे? मोक्ष, कैवल्य, मुक्ति, निर्वाण, महत्वपूर्ण है। मुलाकात से देखिए, मिलन, भेंट, मिलाप, ये सारे क्या मुलाकात के। मधुप का देखिए, भ्रमर, ये वही आ गया अभी जो बताया भौरा के बारे में। अली, भौरा, रंग, सठ पर, सठ पर मतलब जिसके 6 पैर हों, सठ मतलब 6, पद मतलब पैर, मधुकर, और दुरेव, चंचरीक, मिलिंद, ये सब क्या है? मधुप के हैं, यानी कि भौरा के हैं। ये ऐसे बनने वाले देखिए अब, यमुना का पर्यायवाची क्या? कलिंदी, तरणी, तनुजा, तनुजा महत्वपूर्ण है। सूर्य, अज, रवितनय, जमुना, कृष्ण, ये सब क्या है? यमुना के हो जाएंगे। यमुना क्या है? नदी। यमराज के पर्यायवाची देख लीजिए भाई, आतंक, धर्मराज, कृतांत, ये सारे के यमराज के। युद्ध का पर्यायवाची क्या होगा? रण, रण में कूद पड़ी महाकाली, अर्थात युद्ध में, रण कहते हैं युद्ध को। समर, संग्राम, जंग, जंग क्या? लड़ाई, लड़ाई भी है ही। रैसे बनने वाले शब्द, अब देखिए रैसे, जैसे रात्रि, राका, निशा, रजनी, यामिनी, विभावरी, ये क्या है? रात्रि के। रमा, श्रीकंता, इसमें एक तो ये भी सर्क करिए, निशा पूछा जाता। विष्णु प्रिया, इंदिरा, लक्ष्मीकांता, रमा के। राजमहल का पर्यायवाची राजभवन, राजप्रसाद, राजमंदिर, बहुत ज्यादा ही महत्वपूर्ण नहीं है। अब देखिए लय से बनने वाले, लय से सब बनने वाले शब्द देखिए जो पर्यायवाची के अंतर्गत आते हैं। जैसे लक्ष्मण, लक्ष्मण क्या है? राम जी के भ्राता श्री, भ्राता मतलब भैया। अब उन्हें क्या कहते हैं? लखन भी कहते हैं, और ये सभी कहते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ जो महत्वपूर्ण है। सौमित्र, शेष, अनंत। ठीक है। लज्जा, लज्जा मतलब शर्म, है ना। संकोच, कहते हैं कि संकोच मत करो भाई बात पूछने में, कमेंट करने में कोई संकोच मत करो। अगर आप पॉजिटिव कमेंट, अगर कोई पढ़ाई से संबंधित कोई कमेंट कर रहे हैं तो उसमें कोई संकोच ना करें आप, यानी शर्म ना करें। लाज, हया, शर्म, ये सब क्या है? कि कहते हैं कि लाज ही औरत का गहना है। औरत का ही गहना का एक वो है, पुरुष का भी गहना है। जरूरी है औरत ही लाज करे, पुरुष भी लाज करे?
और लाज का मतलब क्या हो गया कि जहाँ मर्यादा में होना ज़रूरी है, वहाँ पे मर्यादा में रहना चाहिए। चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो स्त्री हो, ज़रूरी नहीं कि केवल स्त्री के लिए बात करें। लक्ष्मी, लक्ष्मी का पर्यायवाची धन, संपत्ति, दौलत, कमला, ये महत्वपूर्ण है, कमला, रमा, ये क्या है? लक्ष्मी के पर्यायवाची हैं। वैसे पर्यायवाची, वैसे बनने वाले देखिए भई, वस्त्र, पट, परिधान, अंबर, वसन, चीर, महत्वपूर्ण है। और पट भी क्या है? वस्त्र का। वाकिफ, कहते हैं कि मैं आपसे वाकिफ हूँ, मतलब कि मैं आपसे वाकिफ हूँ, मैं आपसे परिचित हूँ, मैं आपको जानता हूँ। तो ये क्या है? ज्ञाता, जानकार, अनुभवी, और क्या हो सकता है? परिचित, परिचित, है ना? ये सारे क्या है? वाकिफ के पर्यायवाची। और वाणी के पर्यायवाची वचन, गिरा, भांति, भाषा, तो ये वाणी के हो जाएंगे। अब देखिए स से बनने वाले, से कैसे बनेंगे? स्वर्ग, सुरलोक, देवलोक, दैलोक, नाक, नाक भी क्या है? स्वर्ग। और ये स्वर है, वो स्वर्ग है, ये स्वर है, दोनों में अंतर है। स्वर मतलब ध्वनि होता है भाई, ध्यान दीजिए, शब्द, ध्वनि, निनाद, रव, मुखर, नाद, ये क्या है? ध्वनि और शब्द इसके महत्वपूर्ण है। सुरभि के, सुरभि के पर्यायवाची क्या है? आप में से किसी का नाम हो सकता है सुरभि। तो सुगंध, इष्टगंध, घ्राण, तर्पण, सौरभ, सुभाष, ये सब क्या? सुरभि के पर्यायवाची हैं। अब देखिए है से बनने वाले, है से कौन से बने? हिमालय, और हिमालय की पर्यायवाची हिमप्रस्थ, ये तो पूछा जाता है। हिमांचल, हिमाद्री पूछा जाता है। और ये पूछा जाता है नगाधिराज। हीरा के पर्यायवाची मणिवार, वज्रमणि पूछा जाता है। हीरक, पुलिस पूछा जाता है। हृदय के पर्यायवाची हृदय, मन, अंतस, दिल, कोई कहता है कि हृदय धड़क रहा है, दिल ही कहते हैं सब, दिल, सबका दिल ही धड़कता है, हृदय नहीं धड़कता। वक्ष, तो कलेजा, ये सब क्या है? हृदय के पर्यायवाची। अब देखिए छह या त्रय से बनने वाले शब्द, वो कौन से हैं? क्षर, जैसे कि इसका शब्द होगा अज्ञान, जल, और जीवांतवान, नासवान, मेघ, शरीर, क्षर। क्षिति का आवाज, क्षय, गोरेशन, जगह, पृथ्वी। थोड़ी देर और वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं है, अब वीडियो खत्म होने वाली है। त्रुटि मतलब भूल, चूक या गलती। त्रुटि का मतलब ये होता है। हाँ जी, लो जी, वीडियो खत्म ही हो गई। ये था पर्यायवाची। हमने जो महत्वपूर्ण शब्द थे पर्यायवाची के वो समझ लिए हैं, और जो कि उम्मीद भी बहुत ज़्यादा है, जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की बहुत बहुत ज़्यादा संभावना है। तो आप, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और हमें बताएं कि कैसी रही वीडियो। आप अपना जो प्रतिक्रिया ज़रूर दें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।